वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 शुभ प्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है कन्यादान। तो बच्चों, आइए इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। पाठ 13 कन्यादान। कन्यादान से तात्पर्य है कन्या का दिया हुआ दान। आज के समाज में कन्या को दान की वस्तु कही जाती है, किंतु कन्या का दान तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि जिस वस्तु का दान दे दिया जाता है वह वापस नहीं लिया जाता। किंतु कन्या के साथ ऐसा नहीं है। वह एक बार ससुराल में जाने के बाद पुनः मायके में आती हैं, इसलिए उसका दान कहना उचित नहीं है। तो आइए इस पाठ के विषय में पढ़ते और समझते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में न जाने कितने देश प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कितने ही जेलों की यातनाएं सहते रहे। जीवन का अधिकांश समय उन्होंने जेल में बिताया। ऐसे वीर सेनानियों को सबसे याद किया। कुछ दिन तक उनके चर्चे रहे, किंतु उसके बाद सब विस्मित हो गए। उनके घर परिवार व सगे संबंधियों की चिंता शायद ही किसी ने की। यह ऐसे ही एक परिवार की दुख भरी कथा है, जो यह एक सत्य घटना पर आधारित है। इस समाज में की बहुत बड़ी विडंबना है, जो देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान पर खेल जाते हैं। कुछ दिनों तक समाज उनको याद करता है, फिर इसके बाद उनको भूल जाता है और उनके परिवार पर जो आपत्ति आ जाती है उसकी चिंता इस समाज के लोगों को नहीं होती। तो आइए इससे संबंधित एक कहानी को देखते हैं। गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। लाखों हिंदुस्तानी उनके साथ थे। करो या मरो, सबने मन में ठान ली थी। बच्चा बच्चा अंग्रेजों के विरुद्ध था। भारत को आज़ाद करवा के रहेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, सबका नारा था। ऐसे में न जाने कितने नौजवान थे जो इस संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। उनमें से बहुतों को जेल में इतनी यातनाएं दी गईं कि उनका वहीं प्राणांत हो गया। काकोरी कांड में कुछ क्रांतिकारियों का हाथ था। इसके अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह को प्राणदंड की सजा मिली। ठाकुर रोशन सिंह के चेहरे पर शिकन तक न थी। उन्हें केवल अपनी पत्नी और फूल सी बच्ची का ध्यान कभी कभी बेचैन कर देता था, किंतु कर्तव्य से पीछे हटना उनकी आदत नहीं थी। उन्होंने नहीं सीखा था। फांसी का दिन निकट आ गया, किंतु रोशन सिंह अपने निश्चय पर अटल थे। वे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। तख्ता खींचा और आंखें बाहर निकल पड़े। इस तरह से उन्हें फांसी दे दी गई। फिर भी समाज के लोगों को उनके बलिदान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बेजान शरीर झूल रहा था। दर्शकों के मुख से चीख निकल पड़ी, किंतु ब्रिटिश सरकार अप्रभावित रही। रोशन सिंह तो इस दुनिया से कूच कर गए, पर अपनी बिलखती पत्नी और एकमात्र पुत्री को तड़पते छोड़ गए। वैधव्य का बोझ उस पर बेटी की चिंता दिन रात आहें भरती और अपनी लड़की को सीने से लगाए बेबसी की मूर्ति बनी उनकी पत्नी किसी प्रकार अपने दिन काटने लगी। दुख की घड़ियां बिताए नहीं बीतती थी। धीरे धीरे सहानुभूति दिखाने वाले भी आना बंद हो गए। रह गई वे दोनों देश प्रेम का मूल्य चुकाने को। विधवा कई बार जीवन से हाथ धोने को तत्पर हुई, पर उस पर निरपराध भोली बच्ची का चेहरा आंखों की आगे आ गया और वह बेबस हो जाती। उसकी बेटी उसके पति की एकमात्र निशानी थी। वह जी तोड़कर मेहनत करना प्रारंभ की। मेहनत कर अपना पेट पालने लगी। पति यदि 3-4 वर्ष रहते तो स्वयं अपनी बेटी के हाथ पीले करते, किंतु अब यह जिम्मेदारी भी उसे ही निभानी थी। क्या करूंगी, कैसे करूंगी, सोच सोच कर वह परेशान हो जाती। कौन वह वर खोजेगा, बारातियों की आतिथ्य का भार कौन संभालेगा और विवाह का खर्चा कहाँ से आएगा, ये सब सोचकर उस विधवा माँ की आंखें भर आती थी। दिन बीतते गए, उसकी चिंता बढ़ती गई।
लड़की भी अब वो विवाह योग्य हो गई थी। रोशन सिंह को फांसी लगे 2 वर्ष हो गए थे। उसके बिछोह का घाव अभी भरा नहीं था, ताजा था। वह अपने दुख को किसी से कह भी नहीं सकती थी। कभी कभी लड़की से छिपकर आंसू बहाकर दिल हल्का कर लेती थी, पर पीड़ित विधवा के हृदय में हमेशा आग लगातार सुलगती रहती। क्रांतिकारी की पत्नी होने का वरदान कहें या पति की मृत्यु के पश्चात अभिशाप यह बन गया। लोग उससे कतराने लगे कि यह तो क्रांतिकारी की पत्नी या लड़की है, और यदि इसे साथ देंगे, इसकी तरफ से कोई कार्य करेंगे तो अंग्रेजी सरकार हम पर प्रताड़ना करेगी। इसलिए लोग उसका साथ भी नहीं देते थे। उस पर विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ था। उसी समय ठाकुर रोशन सिंह की लड़की का विवाह नहीं हो रहा था। वह बहुत ही परेशान हो रही थी। एक युवक ने समाचार पत्र के संपादक महोदय से कहा, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी से, विवाह रुका है, लेकिन क्यों? कोई लड़का नहीं मिला या फिर खर्च की कमी है? कलम रखते हुए संपादक ने प्रश्न किया। कारण तो दोनों ही है, युवक ने उत्तर दिया। रुपए की समस्या तो हल हो जाएगी, किंतु लड़का तो स्वयं उन्हें ही ढूंढना होगा, संपादक ने कहा। वह अपना सारा समय लड़की के विवाह का खर्च जुटाने तथा शादी की योजना बनाने में लगाने लगी। बड़ी कठिनाई से उसने एक लड़का को खोजा था जो राजी हुआ, पर हल्के के पुलिस दरोगा ने उसे डराया धमकाया कि क्रांतिकारी की लड़की का विवाह कराने वाले राजद्रोही समझे जाएंगे। लड़का डर गया 2-3 जगह, और ऐसा ही हुआ। कहीं लड़का पीछे हटा तो कहीं उसके घर वाले ने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंग्रेज सरकार के अत्याचार को सहना नहीं चाहता था और अपने बच्चे की जान गंवाने को राजी नहीं था। इसलिए उसकी लड़की से विवाह नहीं करना चाहता था। किंतु समाज के लोगों की ऐसी विडंबना है कि जब तक व्यक्ति लड़ता है तब तक तो वह अच्छा है, वह साथ देता है समाज उसका, किंतु जब वह नहीं रहा तो उसके परिवार का कोई साथ देने वाला नहीं था। बेचारी विधवा के दुखों का अंत न था। देशभक्ति का दम भरने वाला युवक मुंह छुपाकर भाग रहे थे। किसी में साहस न था कि आगे बढ़कर उस अबोध बालिका का हाथ थाम सके। इसलिए दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। विधवा तो घबरा कर गुमसुम सी थी। अपनी बेटी सहित जहर खाकर सो रहने की अतिरिक्त उसे अन्य कोई चारा नहीं सूझ रहा था। बड़े बड़े दानी, वीर और देशभक्त वहां थे, पर उस निर्दोष कन्या की सहायता के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। नेताओं के दरवाजे खटखटाने की इस विधवा में हिम्मत न थी और न सामर्थ्य ही था। संपादक महोदय उस सभा में नहीं गए। 24 किलोमीटर पैदल चलकर वे उस युवक को लेकर थाने पहुंचे। दरोगा के थाने से बाहर बुलाकर उनसे पूछताछ की। सच्चाई जानकर उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। आपको शर्म नहीं आती? ठाकुर रोशन सिंह ने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी और अपने घर वालों की परवाह नहीं की। आप उसके घर वालों से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उनकी सहायता न करके उनकी विधवा को तंग कर रहे हैं। कल को आपको कुछ हो जाए तो लोग आपकी बेटी को परेशान करें तो क्या होगा? अरे लड़की की शादी में तो अजनबी भी सहायता करने से नहीं चूकते। न जाने आप किस मिट्टी के बने हैं। क्या यही मनुष्यता है आपकी? आप एक निर्दोष विधवा व एक बिना पिता की बेटी को सता रहे हैं। लड़के तो कभी देखे, शादी करने को लड़का बिल्कुल तैयार है, लेकिन वह दरोगा से डरता है, क्योंकि वह दरोगा सबको डरा रहा कहता है कि जो क्रांतिकारी की बेटी से रिश्ता रखेगा उसकी खैर नहीं है। लड़का, उसके घर वाले सभी डरते हैं। कमाल है यार, हद हो गई। मदद नहीं कर सकते, उल्टे रुकावट डाल रहे हैं, लेखक ने कहा। और क्रोध और वेदना से संपादक ने कहा, कई लड़के इसी डर से पीछे हट गए, वरना कन्या तो बहुत ही सुशील और सुंदर है। वह सभा को छोड़कर दरोगा को समझाए और दरोगा पुनः समझ गया और उस लड़की का विवाह हुआ। पुलिस दरोगा की अक्ल ठिकाने आ गई। वह बहुत शर्मिंदगी महसूस किया।
गर्दन झुकाकर संपादक जी के सम्मुख हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। उसके हृदय पर जो बड़ा कलुषित पर्दा था वो हट चुका था। वह पूरी तरह से लड़की के विवाह में सहयोग देने को राजी हो गया। उसके लिए खर्चे का प्रबंध भी उसने अपने ऊपर ले लिया। ठाकुर रोशन सिंह की बेटी के विवाह की अड़चन दूर हो गई। स्वयं हल्के का दरोगा उनके द्वार पर उपस्थित था। बारात आई, आतिथ्य का भार दरोगा ने संभाला। पूरा खर्च भी उन्होंने ही दिया। लड़के वाले भी प्रसन्न थे। उनकी चिंता दूर हो गई। विवाह के समय लड़की के पिता की आवश्यकता पड़ी, किंतु लेखक ने उस लड़की का कन्यादान किया। उस तपस्वी संपादक ने आगे बढ़कर कहा, रोशन सिंह की बेटी का कन्यादान मैं करूंगा। मैं हूँ उसका पिता। रोशन सिंह का अभाव मैं पूरा करूंगा। ये संपादक थे, महान पत्रकार थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो उन व्यक्तियों के दुख को दूर किए जो असहाय थे, देश के समाज के लिए लड़ते लड़ते मर गए, उनके परिवार की देखभाल की। ऐसे लोगों को हमें आदर की दृष्टि से देखना चाहिए और समाज में ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो हमारे पीड़ित जन को सहयोग दे सके, उनकी दुख को समझ सके और उनकी सहायता भी कर सके। तो आशा है बच्चों इस पाठ के सार को भी आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।